हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए, अलजेब्रा ख़त्म हो नहीं रहा था, लेकिन अलजेब्रा के बिल्कुल हम लास्ट फेज में चल रहे हैं। आज हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिनमें होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये इतना बड़ा फॉर्मूला आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाले फॉर्मूलाज में भी यूज होने वाला है। तो इसके ऊपर हमने ना बहुत अच्छे से कमांड पकड़ लेनी है। आप एक बात समझिए, अगर आप एक एक दो दो क्वेश्चन करते गए हर टॉपिक के, लेकिन एग्जाम में जाके आपको चीजें समझ में ना आए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो क्वेश्चंस सोल्व कराना हमारी जिम्मेवारी है, और एक टॉपिक जो भी हम कर लेंगे उनके बेस पर सारे के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस यहाँ एक साथ प्रैक्टिस के करने के लिए भी मैं आपके लिए ले आया हूं। तो मैं अपनी स्क्रीन को एक बार थोड़ी सी छोटी कर देता हूं ताकि आपको चीजें आसानी से नजर आ पाए। ठीक है, इतनी। चलिए जी, क्लास 14th क्लास बहुत ज्यादा हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करेंगे। बात समझनी है भाई। आज की क्लास में हम ये चीज देखेंगे कि भाई देखो, आपको अगर निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए आपको दिया मिलेगा, और इसकी जगह पर आपको कुछ ना कुछ चीजें निकालनी है। तो एक बात समझिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 2 से डिवाइड कर दें और 2 से सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर दें। सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, सारी चीजों को 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ जी, हमें 2ab चाहिए था, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप ध्यान से समझना, अगर हम सिर्फ एक ए स्क्वायर ले, एक बी स्क्वायर ले और माइनस 2ab ले लें, तो क्या ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है? बिल्कुल। अब एक बी स्क्वायर रह गया। अब एक बी स्क्वायर प्लस एक सी स्क्वायर है माइनस 2bc, उसको हम लिख सकते हैं बी माइनस सी का स्क्वायर। ऐसे ही हम कहेंगे, एक तो सी स्क्वायर है और एक ए स्क्वायर बच गया और माइनस 2ca, इनको हम लिख सकते हैं जी सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर बात? तो ऐसे फॉर्मूला बनता है, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या बोला है, ध्यान से समझना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए की जगह हम लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। चूंकि इसमें सारी चीज डबल में होंगी तो डबल से हमने डिवाइड भी कर दिया। क्लियर? बिल्कुल। अब एक नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम देखें आपके साथ, कि क्वेश्चन कह रहा है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आपको ये निकालना पड़ जाए कि प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए निकालना पड़ गया, तो क्या करेंगे? तो हम ये बोलेंगे भाई साहब, इसको भी ऐसे ही कर देंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए बी हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी सी हो जाएगा और ट्वाइस ऑफ सी ए। अब अगर हमने 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इसमें भी सेम वही कंसेप्ट लगेगा, लेकिन अब की बार है जी हमारे पास प्लस का 2ab, तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। ट्वाइस ऑफ बी सी है तो b प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा, और प्लस का 2ca है तो ये बनाएगा जी c प्लस ए का होल स्क्वायर। इससे चीज आपको ना इन दोनों चीजों से ये समझ में आ गई, अगर माइनस ए बी है तो a माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी सी है तो b माइनस सी का होल स्क्वायर, और माइनस सी है तो c माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो, 2 से तो डिवाइड होना ही है क्योंकि ये डबल, ये हमारा आधा है ना, इसलिए ऐसा ही इसमें किया है हमने कि भाई अगर आपका प्लस है तो जिस जिसमें प्लस लगा हुआ है उसमें प्लस लगा देंगे। जैसे इसी के बेस पर अगर हम तीसरा फॉर्मूला निकालना चाहें, अगर हम आपको ये बोले कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस का ए बी रख लेते हैं, माइनस का बी सी रख लेते हैं, और क्या अगर मैं ये बोलूं कि माइनस का सी ए रखें, तो क्या कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं जी। हाँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ करके। देखो जी, ए और बी दोनों प्लस के हैं तो हम कहेंगे जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस बी सी दोनों माइनस के हैं। अगर दोनों माइनस के हैं तो इनमें एक चीज देखनी है जी, कौन सी कॉमन है? सी दोनों में कॉमन है, सी दोनों में कॉमन है, और बी सी में भी माइनस है, तो भाई ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा। ये सी ए माइनस का सी ए है तो ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आएगी? कुछ कॉमन अभी छोड़ो, अभी आप डायरेक्ट लिखो। आपने बोला जी जो माइनस का दिखेगा उसमें माइनस लगा दूंगा, जो प्लस का है वो प्लस लिख दिया। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट
फॉर्मूला बनाएं इसी के तर्ज पर, तो आप ये बता दो यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपको बोलना है प्लस का ए बी है, माइनस का बी सी है और प्लस का सी है, तो क्या बनेगा? आप बोलोगे हाफ तो आएगा ही। अंदर क्या बनेगा? ए बी चूंकि प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी सी चूंकि माइनस है तो प्लस का बी माइनस सी का होल स्क्वायर होगा, और सी ए फिर से प्लस आ गया तो सी प्लस ए का होल स्क्वायर। जिसके आगे प्लस है उसमें प्लस लगा दिया, जिसके आगे माइनस है उसके अंदर माइनस का निशान लगा दिया। क्लियर हो गए तीनों फॉर्मूले? समझ में आ जाएंगे? बिल्कुल एक तरीके, एक बार है ना अच्छे से नोट कर लो और है ना 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो बोल के, भाई जिसमें प्लस है प्लस आएगा, माइनस है माइनस आ जाएगा डायरेक्ट, बस। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला जी ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। क्वेश्चन ने बोला जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी की वैल्यू बताओ। हमने तो ये पहला ही फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था? हाफ। अगर सारों के आगे माइनस है तो इनमें सारों में माइनस खुलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर खुलेगा कि नहीं? बिल्कुल जी। अब आप एक बात बताओ, हाफ अगर हम a में से b घटाएंगे, देखो a और b का डिफरेंस कितने का है? 694 से कोई सा घटा दो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर होगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर। आपको डायरेक्ट लिखना है इनका डिफरेंस 1 का स्क्वायर 1, b माइनस सी, इनमें इनका डिफरेंस क्या है? 2, 2 का स्क्वायर 4 लिखना है, लेकिन हम यहाँ लिख लेते हैं b माइनस सी का स्क्वायर माइनस 2 और इसका स्क्वायर प्लस, अब c माइनस से इसमें से ये घटाएंगे तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर। आप एक बात बताओ ना यार, हाफ ये बन गया 1, ये बन गया 4, ये बन गया 9, 9 और 1 10 और 4 14/2 यानी 7। और क्या हमारे पास 7 है? बिल्कुल है जी, 7B ऑप्शन है। बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल ही आसान था, आसान तरीका और आसान सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ नहीं समझा, हमने सिर्फ एक बात देखी, अगर ए बी के आगे माइनस है तो इनके बीच में माइनस लगा देंगे, बी सी के आगे माइनस है तो माइनस, सी ए के आगे माइनस है तो यहां भी माइनस। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपने 1/2 करना है, अगर आपने 1/2 नहीं किया तो दिक्कत फंस जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चन इस बेस पर आ गए। ठीक है, चलिए इनको इस तरीके से देख लेते हैं, क्या क्या कह रहे हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है जी, ठीक है, ये जो दो क्वेश्चन है, एक सेकंड को भाई, यहाँ हम एक वो लगा देते हैं, ये सारे के सारे एक से क्वेश्चन होंगे। हाँ, इनका एक अलग टाइप बनाएंगे, अलग टाइप से मैं इनको बताऊंगा सारों को। ठीक है, एक तो यहाँ गैप दे देते हैं, प्ले इंसर्ट करके न्यू स्लाइड करके, और एक यहाँ पर दे देते हैं 2 स्लाइड्स का, एक की स्लाइड ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्या कह रही है ये नई स्लाइड, ध्यान से समझना है। देखो भाई, क्वेश्चन ने हमारे को जो बोला है ना उस बेस पे बताएंगे हम आपको चीजें। आपने 2 चीजें ध्यान से समझनी है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, आप ये बताओ ना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलोगे जी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। होगा कि नहीं? हम बोलेंगे जी बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो आप एक बात बताओ छोटी सी, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है, दूसरा जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि भाई अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है, अब इसके 4 फॉर्मूले बनेंगे, और वो 4 फॉर्मूले क्या होंगे वो आपको ध्यान से सारे के सारे देखने हैं। ठीक है, ध्यान से समझना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है, पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेंगे 1-2 और फिर अगले फॉर्मूला को देख लेंगे।
तो हमने ये बोला अगर ये सारे के सारे बराबर है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए, देखो ए स्क्वायर यहाँ है, ए बी है, बी स्क्वायर है बी के साथ सी है, सी स्क्वायर है सी के साथ ए है। अगर मैं ये बोलूं ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तो आप मान जाएंगे इक्वेशन ठीक है। देखो मैं प्रूव करके भी दिखा दूंगा इसको, और प्लस में आपको डायरेक्ट भी याद रखना है। अगर चीजें डायरेक्ट लिखी हुई है ना इक्वल, तो आप बोल दो यार ये ए स्क्वायर है, ए और बी इक्वल होते ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, बी और सी इक्वल होते बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और सी और ए इक्वल होते सी स्क्वायर के इक्वल। तो इसका मतलब ये ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है। आया कैसे है वो एक बार देख लेते हैं, वो देख लेते हैं एक बार। हमने ये बोला है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एक तरीके से ऐसे माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए इक्वल्स टू 0 है कि नहीं, बिल्कुल है। और इसका फॉर्मूला मेरे भाई हमें पता है, हाफ करके ये आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हाफ उस साइड जाके अपने आप 0 हो जाएगा। अब आप एक चीज बताओ, अगर तीन चीजों का स्क्वायर का जोड़ 0 है, तो क्या हमने पिछली क्लास में ये चीज पढ़ी थी, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0। अगर ये 0 होगा तो क्या a इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0 होगा, b माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू सी होगा और c इक्वल्स टू a होगा। तो इससे यही तो चीज निकल के आएगी ना, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। देखो हर बार तो हम क्वेश्चंस में इतना बड़ा प्रूफ निकालने नहीं बैठेंगे, तो हमें डायरेक्टली याद रखना है कि व्हेन इट कम्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोल देंगे अगर मैं ए इक्वल्स टू बी कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। बात क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी। तो एक बार इन दोनों फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे और देखेंगे कैसे यूज होता है क्वेश्चंस में। पहले क्वेश्चन ने सीधा डायरेक्ट ये बोला है जी ए बी सी की वैल्यू तो 27 है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है। तो मैं इससे ये बात पे निकला कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा या नहीं, ये बता दो आप बस। आप बोलेंगे जी बिल्कुल होगा। अगर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है तो ए बी सी की वैल्यू तो 27 दे रखी है, तो हमने बोला भाई ए बी सी इक्वल है तो ये ए क्यूब बन जाएगा। क्या हम a इंटू ए लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 27, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 या 9 27 होता, तो a की वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ने हमारे को पूछा कि भाई ये बताओ ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 5c हमें बताना है। तो हम ये बोलेंगे पहले तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी पुट कर देंगे, जितना भी a b c दिखे सारों की जगह a पुट कर दो, तो ये a स्क्वायर बन गया प्लस 2a स्क्वायर अपॉन 5a हो गया, ठीक है। तो ऊपर 2a स्क्वायर और 1a स्क्वायर मिला के 3a स्क्वायर हो गया अपॉन 5a, a से a कट गया तो 3/5 और a ऊपर लिख लिया। अब आप बताओ a की वैल्यू 3 होगी, बिल्कुल होगी, तो 3 इंटू 3 अपॉन हम कह देंगे। अब ओहो बिल्कुल सही है क्वेश्चन, तो 3 या 9/5 9/5 आ गया भाई। क्या 9/5 कितना होता है भाई, 1 पॉइंट बचेगा कितना 3, 1 पॉइंट। अब हम बोलेंगे भाई 1 देखो 5 एकम 5 बच गया कितना 4, 5 अट्ठे 40, तो 1.8 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ जाएगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है, हो जाएगा। समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आ गई। तो एक बार इसको 9 को अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख भी पाए। देखो क्वेश्चन कह रहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैं आपको ना एक एक क्वेश्चन इतने आसान आराम से बताऊंगा कि आपके दिमाग में होज पोज मचेगा ही नहीं, आपके दिमाग में ये चीज कंफ्यूजन पैदा ही नहीं होगी, ये चीज कहाँ लगाई और वो चीज कहाँ लगाई। हमने ये देखते ही ये चीज पता कर ली कि अगर ये इक्वल है ना तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा। जैसे ही ये इक्वल हुआ तो हमने इस वैल्यू में ए बी सी इक्वल रखा तो ए की वैल्यू 3 आ गई। जैसे ही आपका ए 3 आया तो हमें इसमें क्या रखना, पहले ए बी सी बराबर बराबर पुट कर दिया, उसके बाद ए की वैल्यू 3 पुट कर दी। बात क्लियर हो गई या नहीं, चलें आगे फिर भाई। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है।
अब जब कभी भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जब a प्लस बी प्लस सी भी हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका ये फॉर्मूला तो जरूर लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमें पता है ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम ये बोले कि a प्लस बी प्लस सी तो 6√2 है, तो यहां तो क्या आ जाएगा 6√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है 24, तो हमने पुट किया जी 24 प्लस ट्वाइस ऑफ, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, हमने बोला जी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। आप बताओ 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2, तो 36 दूनी 72। अब 72 में से जब 24 जाएगा, 72 में से मेरे भाई जब 24 जाएगा तो 48 बचेगा कि नहीं। देखो इसको 72 लिख लेते हैं, इसको 24 इक्वल्स टू ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। तो 24 इसमें जाएगा तो हम बोलेंगे 48, और 48 का आधा हो जाएगा जी 12। ये तभी तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा। देखो हमने क्या बोला भाई, 72 में से 24 गया 48 और 2 को भी नीचे भेज दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 12। अब आप नहीं 12 नहीं 24, सॉरी, क्योंकि भाई 48/2 तो 24 ही होगा ना, 48/2 24 आ गया। अब आप ध्यान से देखो एक चीज कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी वही है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर भी यही है। यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों के दोनों बराबर हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये चीज यहां से कंफर्म होगी या नहीं कि भाई ये भी 24 है और ये भी 24 है, तो दोनों इक्वल है। अगर ये चीज इक्वल है ना, तो मेरे भाई a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा। ठीक है, तो इसमें पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन ने हमारे को क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमारे को पूछा है कि भाई ये बता दो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी सी, तो हमने बोला जी सारों की जगह ए पुट कर दो, तो ये बन गया जी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए। तो ऊपर तो आया जी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर और नीचे बन गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, आंसर आ गया प्लस का 2, और यही आपका उत्तर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने को क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगा के सीधी स्पष्ट बात ये है भाई 6√2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 प्लस ट्वाइस ऑफ ये बनेगा। अब इससे जब इसकी वैल्यू निकालोगे ना, वो है ना ऑटोमेटिकली इसके बराबर ही आती है 24 के बराबर। तो ये क्या हुआ, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे भाई ए बी और सी इक्वल हो गए, और इनको जो पूछा है उसमें पुट कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आ गई। नोट करो भाई अच्छे से, कर रहे हैं नोट। माइक बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है आपको a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है। तो अभी हम यही बोलेंगे ना भाई कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही, क्योंकि उसी में आएंगी ये दोनों चीजें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस होगा ए बी का, ट्वाइस होगा बी इंटू सी, ट्वाइस होगा सी इंटू ए। आप एक चीज बताओ छोटी सी, क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 3√3, तो हम यहाँ 3√3 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू नहीं पता तो इसकी जगह लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अगर मैं बोलूं ये ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है जिसकी वैल्यू 9 है, तो 9 पुट कर दिया। अब आप एक बात बताओ ना यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये क्या होगा, 3 तिया 9, √3 का स्क्वायर 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से 9 दूनी 18 घटेगा तो 9 बचेगा, बिल्कुल 9 बचेगा जी। अब आप एक बात बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, इसकी भी वैल्यू 9 है, तो क्या मैं इससे एक चीज पर पहुंच सकता हूं जिसे हम कहते हैं कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या ये इक्वल आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, बिल्कुल आ गया। और अगर ये इक्वल है तो क्या हम कह सकते हैं ए इक्वल होगा बी इक्वल होगा सी के, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होंगे। बस अब करना क्या है, अब आपको जो दे रखा है उसकी वैल्यू निकाल दो, और तो कुछ करना ही नहीं है। आप एक छोटी सी बात बताओ, हमें निकालना क्या है, हमें मेरे भाई ये निकालना है 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 7c। आप बोले भाई सारों की जगह a पुट कर दो,
3a² प्लस 4a² अपॉन 7a। तो ऊपर तो आ जाएगा 7a² और नीचे है 7a। 7 से 7 गया, a से एक ए स्क्वायर में से एक ए से एक ए कट गया, बच गया ए। अब ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। हम बोलेंगे भाई a प्लस बी प्लस सी क्या था? 3√3। चूंकि तीनों के तीनों बराबर हैं तो क्या मैं इसको 3a लिख सकता हूं? क्योंकि a प्लस ए होगा 3√3। इससे पता लग गया जी a की वैल्यू क्या है? √3। और यही तो हमें पूछा है, आंसर में क्या आएगा? a की वैल्यू √3। यही आपका उत्तर आ गया। क्लियर? बात समझ में आ रही है? नहीं, भेजे में सारी बातें घुस रही हैं भाई। आपको है ना एसएससी के ये सारे के सारे हैक्स हैं, इनको आपको डिकोड करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप है ना इन चीजों को डिकोड नहीं करेंगे, उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को पढ़ के खुश होते रहेंगे कि x प्लस 1/x 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी, x प्लस 1/x माइनस 2 है तो x की वैल्यू -1। ठीक है यार, वो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तो है ना सिस्टम गर्म हो जाता है। अब अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन अगर ऐसे ऐसे पूछ लिए तो दिक्कत हो जाएगी। और मेंस जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन 6 नंबर के हो गए। नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 होती है वहां। ठीक है, तो आपको अपने आप से इतनी अच्छी अच्छी चीजें पहले से तैयार करके रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये आ गए -ab प्लस bc और प्लस ca वाले क्वेश्चन। अब इनको कैसे करना है, कैसे नहीं करना, इनके लिए मैं आपको चीज बताने वाला हूं। ये हमने शायद गलत जगह पे मार्क कर दिया है ना। ओके, कोई नहीं, एक काम करते हैं, इसको सेव करके, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा संसाधन हैं। देखो हम ऐसे कर देते हैं, उठा के क्वेश्चन को, बिल्कुल सही कर दिया। अब अपने पास जो चीज़ें आएंगी ना वो इस तरीके की आएंगी, वो आपको एक तरीके से आसानी से समझनी है। आपने ना 2 चीज़ों पे कमांड हासिल कर ली, एक तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे, एक a प्लस बी प्लस ये जो -ab माइनस bc माइनस सी वाला फॉर्मूला है। फिर आपने ये देखा ये इक्वल है तो क्या होता है। तो अब 4 फॉर्मूले बनेंगे, चारों के चारों आपने देखने हैं। a² प्लस b² प्लस c², अगर ab प्लस bc प्लस ca के बराबर है तो क्या हम कह सकते हैं जी a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c होगा। ये आपका हो गया जी पहला फॉर्मूला। समझ में आ गई बात? a² प्लस b² प्लस c², अगर ab प्लस bc प्लस ca के बराबर है तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर हम ये बोलें कि भाई साहब a² प्लस b² प्लस c², ये हमारे तीनों के तीनों माइनस में आ जाए कि भाई -ab है, माइनस का bc है और -ca है। ये हम कॉमन ले लिया था माइनस का, लेकिन कॉमन नहीं ले रहे अभी, अभी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं -ab माइनस bc और -ca। तो हम ये तो बोलेंगे कि a इक्वल टू b इक्वल्स टू c तो होगा, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c तो होगा ही होगा। लेकिन यहां a² है तो यहां माइनस का a² बनेगा, यहां माइनस का b², यहां माइनस का c²। अब कोई भी चीज उसके नेगेटिव के बराबर कब होती है? अगर मैं बोलूं कि कोई भी नंबर, ये नंबर और उसके नेगेटिव के बराबर है, जैसे x इक्वल्स टू -x है तो x की वैल्यू क्या होगी भाई? 0 होगी। 0 पर ही सेटिस्फाई कर पाएगा ये, और किसी पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। भाई कोई भी नंबर, किसी का भी नंबर वो अपने नेगेटिव के बराबर है तो कोई ऐसा नंबर होता ही नहीं, तो इसका मतलब वो नंबर 0 होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, जब कभी भी तीनों के तीनों प्लस में है तो हम बोलेंगे a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, लेकिन जब तीनों आपके माइनस में है तो हम बोलेंगे भाई इक्वल तो होंगे नो डाउट, लेकिन 0 के बराबर होंगे। यहां कुछ भी हो सकते हैं, यहां 0 के बराबर आपको करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो तीसरा फॉर्मूला हमने निकाला। तीसरा फॉर्मूला कह रहा है a² प्लस b² प्लस c² इक्वल्स टू, अगर हम बोले ab माइनस bc और माइनस c के बराबर है तो क्या होगा फॉर्मूला। तो आपने ये बोला भाई ab माइनस bc माइनस ca है, ab माइनस bc और माइनस ca के बराबर है, तो हम ये बोलेंगे जब आप इसको इस साइड लेके आओगे ना, जब आप इसको इस साइड लेके आओगे तो हम बोलेंगे ये क्या बनेगा, a² प्लस b² प्लस c²।
माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। तो जो हाफ से डिवाइड करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है ट्वाइस ऑफ किसका भाई, ए के साथ माइनस का लगा हुआ तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और बी और सी का प्लस होगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, वो भी इक्वल्स टू 0। तो हम बोलेंगे ये इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0 और ये इक्वल्स टू 0, यानी यहां से आएगा ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू माइनस सी, लेकिन सी इक्वल्स टू माइनस ए। अब आप एक बात बताओ छोटी सी, अगर हम ये बोले कि ए और बी इक्वल है, ठीक है, तो b की जगह a लिख सकता हूं, a की इक्वल्स टू माइनस सी आ गया, और यहां लिख ही रखा c इक्वल्स टू माइनस ए, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बन गया जी, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू माइनस सी। क्या बनेगा, इससे हम ये कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू बी होगा और इक्वल होगा माइनस का c। अब ये याद करना है कैसे, तो हम ये बोलेंगे भाई देखो, ए बी सी को तो आप तीनों को इक्वल ले लो, यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है और यहां भी इक्वल ले लिया, तो हमने बोला सी दोनों में कवर हो रहा है, सी एक तो यहां भी है और यहां भी है, तो ए बी तो लिखा ठीक, लेकिन सी को आप माइनस में ले लो, माइनस का सी है और यहां भी माइनस का सी है, तो माइनस के सी के बराबर ले लेंगे। बात क्लियर हो रही है या नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गई जी। देखो दोबारा बताऊंगा, पहले दो फॉर्मूले तक डायरेक्ट क्लियर होंगे कि भाई जब आपका सीधा प्लस है तो ये ए स्क्वायर है भाई, ये इक्वल होगा तो ए स्क्वायर के बराबर, बी इक्वल है तो बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ठीक है। यहां भी इक्वल तो हो जाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, लेकिन वही टर्म उसके माइनस के बराबर तभी होगी जब ये 0 होगा, तो इक्वल टू 0 भी ले लिया। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ ऐसा रोल खेल दिया, हम बोले ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी तो रखो, लेकिन सी 2 बार आ रहा है मेरे भाई, तो माइनस का सी दोनों में है तो माइनस का सी कर देते हैं, ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है जी। अब चौथा फॉर्मूला क्या बन सकता है, देखो ये भी तो बन सकता है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हो प्लस का बी सी हो, लेकिन माइनस का सी ए हो जाए, ये भी बन सकता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वाले क्वेश्चंस में कैसे होगा, अब आप है ना, अगर मैं कहूं कि पूरा फॉर्मूले से समझो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हम लिया है इस साइड माइनस ए बी माइनस सी ए प्लस का सी ए इक्वल्स टू 0, तो आप बोले ये हाफ किसके बराबर होगा भाई, माइनस ए बी है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, माइनस बी सी है तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर होगा, और प्लस का सी है तो सी प्लस ए का होल स्क्वायर होता है जी, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम ये बोले भाई साहब a इक्वल्स टू बी होगा, b इक्वल्स टू सी होगा, क्योंकि ये 0 और यहां लेकिन होगा c इक्वल्स टू माइनस ए। अब आप एक चीज छोटी सी बता दो मेरे को, कि मैं आपको ये बोलूं कि a इक्वल्स टू बी है, b इक्वल्स टू सी है, c के आगे यहां माइनस ए है और c की जगह यहां भी माइनस ए लिख दूं, तो b की वैल्यू माइनस ए भी है और b की वैल्यू a भी है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये 0 हो। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी लिख लो, लेकिन वो 0 के बराबर रख लो, तीनों के तीनों को इक्वल रख लो। भाई यहां से हमें ये पता लग गया, ओहो गलत हो गया ना, देखो थोड़ा सा बैक करके आपको चीजें समझनी है, मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी माइनस का सी ए, एक 0 तभी बन पाएगा जब ए बी सी आप इक्वल तो रख लो लेकिन 0 के बराबर होंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं? देखो पहले ने क्या कहा, सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो इक्वल लिख लो, दूसरे ने कहा सारे नेगेटिव हैं तो इक्वल तो रख लो लेकिन 0 होगा, तीसरे ने ये बोल दिया भाई साहब सी है ना 2 में आ रहा है, देखो 2 में तो आना चाहिए, तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू माइनस सी होगा, लेकिन जब चीज आपकी एक में ही आएगी ना, आप बताओ किसको नेगेटिव करूं मैं, अब नेगेटिव तो किसी को नहीं कर सकते, 2 में है नहीं, 2 में नहीं है, तो भाई इनको इक्वल करके आप 0 कर दो, क्लियर? क्लियर। जब अगर ये पूरा नेगेटिव होगा सारा तो भी 0 होंगे, ठीक है, एक नेगेटिव होगा तो भी 0 होंगे, अब तीनों पॉजिटिव है तो इक्वल होंगे, लेकिन सिर्फ 2 आए नेगेटिव इस साइड, तो हम बोलेंगे a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू माइनस सी, दैट्स इट। ये भाई आपको याद करने पड़ेंगे, जब तक आप इनको है ना अपने आंखों के आगे चिपका के इमेजिन नहीं कर लोगे ना, तब तक ये होंगे नहीं। सिर्फ दो फॉर्मूले इकट्ठे करो, पहले 2 कर लिए, फिर तीसरा करा, फिर चौथा करा, ठीक है। चलिए अब इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन देखने कैसे बनेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है जी a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab प्लस bc प्लस ca इक्वल्स टू 0। इससे हम क्या बनाएंगे, हम बोलेंगे भाई हम तो इसको सामने ले जाते हैं, हमें क्योंकि ये पता है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जब दो चीजें नेगेटिव होंगी ना, हमें ये पता है जी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी तो होगा, लेकिन मेरे भाई सी दोनों में रिपीट हो रहा, सी इसमें भी है नेगेटिव इसमें भी है, तो यहां माइनस का सी आ जाएगा। बात क्लियर हुई? देखो हो गया ना, क्लिक कर गया एक बार में, हो गया। बस अब क्या करना है, अब इस फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में जैसे ही आप पुट करोगे मेरे भाई, आप ये बोलोगे कि भाई साहब हमें पूछा 7a माइनस का 2c अपॉन 6b। आप एक बात बताओ, 7a लिख दिया प्लस 2 माइनस सी की जगह क्या लिख दूं? क्या मैं माइनस सी की जगह ही तो ये लिखूंगा? तो मैंने क्या लिखा, यहां तो प्लस कर दिया और माइनस सी की जगह ये लिख दिया, ठीक है। अपॉन 6b की जगह भी ये लिख सकता हूं, तो यहां भी ये लिख दिया। तो 7 और 2 9a अपॉन 6a, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। भाई 3 तिया 9, 3 दूनी 6, क्या गया 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर 3/2। अब ये ना डायरेक्ट होते जाएंगे, अगर आपने वो 4 फॉर्मूले अपने टिप्स पे कर लिए ना, दिन रात एक बार आप उनको ना याद करते रहो, संभाल लो अपने दिल में भाई। तो ये क्वेश्चन देखना अब सीरीज में कैसे कैसे उड़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई a² प्लस b² प्लस c² ये कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले लिखा जो दे रखा था, तो दे ये रखा भाई। तो पहले तो हमें इसको इक्वल लिखना है, a² प्लस b² प्लस c² इक्वल क्या होगा, माइनस का ab होगा माइनस का bc होगा प्लस का ca होगा। दो के केस में हमें ये चीज पता है जी a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c तो होगा, ठीक है। लेकिन क्या भाई साहब देखो, क्या b इसमें भी है इसमें भी है, तो माइनस का b लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब समझ में आया? देखो चारों फॉर्मूले ये है ना, जो इनमें सारे के सारे इक्वल हैं, यहां भी a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c है, यहां भी सारों में इक्वल तो होगा। लेकिन आपने ये देखना जीरो किस में होगा, एक वाले में जीरो होगा, सारे माइनस है उनमें जीरो होगा। इसमें क्या होगा, दो वाले में नेगेटिव c के बराबर, इसमें इक्वल रहा रहेगा, ठीक है। इक्वल सारों में होगा, तो यहां क्या हो गया, a इक्वल्स टू माइनस बी इक्वल्स टू माइनस सी, क्योंकि b दो में नेगेटिव है और दो में दे भी रखा है। तो अब क्वेश्चन ने पूछा हमसे कि भाई 9c² प्लस 11b² अपॉन 3a², तो हम क्या बोलेंगे भाई, a b c सारों को इक्वल लिख देते हैं, सारों की जगह वैल्यू लिख देते हैं। और जैसे ही सारों की जगह वैल्यू लिखेंगे, हमें पता है a b c हर एक की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर उसी सेम के बराबर आएगा। तो भाई c का स्क्वायर क्या होगा, a², तो हमने बोला ये 9a² होगा, यहां 11a² बन गया, अपॉन क्या होगा 3a², ठीक है, बिल्कुल। अब 11 और 9 कितना हो गया 20, 20a² अपॉन 3a², a² से एक स्क्वायर कट गया, आंसर आ गया जी 20/3। और 20/3 ऑप्शन में भी है। आपको इन जैसे क्वेश्चन को सोल्व करने से अब मेरे भाई कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है, समझ में आ रही है? हेलो, आप ही को बोल रहा हूं भाई। ये आप जो ऐसे बैठे रहते हैं ना, ऐसे बैठ के ऐसे करके ऐसे बैठ के, और फिर समझ में नहीं आ रहा क्या, और फिर ऐसे हाथों को रगड़ रहे, जब तक आप पेन उठा के इनको लिखेंगे नहीं ना, जब तक अपना दिमाग लगा के इनको लिखेंगे नहीं, तब तक नहीं होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, जब तक आप दिमाग में सोचते रहोगे तो कंफ्यूज होते रहोगे, लेकिन एक एक चीज को सोचो, पेन से लिख दो, सोचो लिख दो, हो गया खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जी a² प्लस b² प्लस c² माइनस कॉमन लेके ab प्लस bc प्लस ca इक्वल्स टू 0। हमें ये पता है जैसे ही मेरे भाई ये चीज उस साइड जाके पॉजिटिव होगी, ab प्लस bc होगा प्लस का ca हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल आराम से पता है जब ये चीज होती है तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c तो होगा ही, और क्या कुछ प्लस माइनस लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं भी माइनस नहीं है। a² है, यहां भी a² बनेगा, यहां b² बनेगा, यहां c², सीधा सीधा, ठीक है। अब जो पूछ रखा वही लिख दो भाई, 17a² माइनस 5ab² अपॉन 3abc। आप एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं सारों की जगह a लिख दूं तो ये a² इंटू a होगा तो a³ बन जाएगा, तो 17a का क्यूब माइनस ये 5a का क्यूब बन जाएगा,
क्यों? क्योंकि भाई a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 3a इंटू ए क्या हो जाएगा, a का क्यूब। एक बात बताओ यार, 17 में से 5 गया तो 12a क्यूब बनेगा, अपोन में 3a क्यूब है ही। भाई a क्यूब से a क्यूब कटेगा तो आंसर क्या आएगा भाई, 3 चौक 12, और प्लस का आएगा, ये भी आपको दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको ना मेरे भाई सुनो, देखो कुछ मत करो आज ही से, अगर आप बीच में भी देख रहे हैं ना, बीच में भी आपको क्लास समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं आप शुरू से लेकर के, ये जो प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट बना रखी है अलजेब्रा की, शुरू से लेकर के आखिर तक देख लो। मैं कह रहा हूं एसएससी का क्या, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें अलजेब्रा आएगा और आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि आपको भर भर के तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक दो क्वेश्चन करवा दिया और चल मेरे भाई आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, नहीं, क्वेश्चन भी हम ही ढूंढ के आपके लिए प्रैक्टिस करके लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज हम इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं कि भाई कौन जीरो होगा कौन नहीं होगा। मैं ना दूसरे वाले क्वेश्चन भी लेके आ रहा था, सोच रहा था इनकी अमाउंट कम कर दूं, लेकिन मैंने सोचा कि एक चीज एक बार एक क्लास में अच्छे से हो जाए, बेशक से है ना थोड़ी सा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टाइम लग रहा है तो क्या दिक्कत है भाई। पता है क्या होता है, ये सीजीएल वाला कंसेप्ट मैं आपको एक बार बताना चाहूँ ना, ये ना एक ऐसी चीज है कि आप है ना जहां से कहीं से 5-6 महीने पढ़ लिए, आपको लग रहा है मैं सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म कर दूं 5-6 महीने में, जहां कम सिलेबस है, लेकिन अगले जो 5-6 महीने होंगे ना, आप सोचोगे यार प्रैक्टिस कर लूं, वो 5-6 महीने लगा दोगे, फिर ऐसे करते 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 आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसकी आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी, और आपका ये जो 1 साल होगा ये वेस्ट सा लगेगा। आप फिर है ना नया टीचर ढूंढोगे, आपको जब नए क्वेश्चन दिखेंगे, नए क्वेश्चन होंगे नहीं, क्योंकि इनकी आपने एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, जब ये क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप अलग टीचर के पास जाओगे, और अलग टीचर अलग कंसेप्ट मतलब अलग तरीके लेके आएंगे, और फिर आप फिर घुसते चले जाओगे, घुलते चले जाओगे भाई। ऐसे आपको घुलना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह से अच्छे तरीके से सारे के सारी चीजें कर लेनी है। अब ये बताओ, अगर हमें इसको सोल्व करना है तो अब आप बताओगे क्या करना है। आप बोले जी इस साइड तो ये रख लो, और इस साइड इसको भेज देते हैं, माइनस का ए बी हो गया, प्लस का बी सी हो गया, प्लस का सी ए हो गया। होता है, बिल्कुल होता है। हमें ये देखते हैं, हमने लगा दीजिए ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सारों को बराबर लिख दो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे 2 माइनस हो, चाहे 1 माइनस हो, चाहे तीनों माइनस हो, चाहे कोई भी माइनस ना हो, आपको तीनों को इक्वल लिखना है। इसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। हमने ये बोला मेरे भाई, अगर 2 माइनस होते तो मैं 1 को माइनस लगा देता, है ना, उसमें से कॉमन देख के, लेकिन जब 2 माइनस नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये 0 रखेंगे तो ही बात बन पाएगी, वरना बात नहीं बनेगी। नहीं बनेगी ना, नहीं बनेगी, तो हमने इसको लिख दिया 0 के बराबर। अब जो क्वेश्चन है पूछ रखा है वो लिख देते हैं भाई, 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर प्लस 15 अपॉन ये है जी 3 माइनस ए बी प्लस का सी। अब आप एक बात बताओ मेरे भाई, जब कहीं भी आपको 0 पुट करना है एबीसी को, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म, बचिया क्या 15/3, और 15/3 का मतलब होता है जी 3 पंजे 15, क्योंकि भाई इनको 0 पुट करना था तो ये 0 हो गए, ये 0 हो गए, खत्म बात। ठीक है ना, थोड़ी सी हमें ना वो लेके आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कहीं भी ये ना रहे कि आपको चीजें पीडीएफ में समझ में ना आए। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गए, तो 15/3 का मतलब क्या आ गया 5, और 5 आपका उत्तर में भी है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप करवाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं नहीं बोलूंगा भाई। क्वेश्चन ने दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। आप बोले भाई इसको उस साइड ले जाओ, हम बोले जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगा माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए, माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। तो हम बोले ठीक है, तो ये देखते कि साथ हमने क्या करना है, पहले तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी लगाना है, बिल्कुल लगा दिया। अब जैसे ये इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी लगाओगे तो आप बोलोगे माइनस का ए स्क्वायर होगा, ये माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर। कोई भी चीज अपने माइनस के बराबर जब होती है जब ये 0 हो, तो इसका मतलब ये क्या होगा 0 के बराबर। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रही है ना बातें, अब समझ में आ रहा है।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो लिखो। अब जो पूछ रखा मैं तो ना अब डायरेक्ट लिख दूंगा, ये खत्म हो गया, आंसर आ गया 2/3। बस 2/3 लगाओ और आगे बढ़ो। नहीं समझ, चलो कोई नहीं, इसको हटा के एक बार अच्छे से लिखते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन अच्छे से लिखना है। जैसे हम कॉपी में नोट करेंगे 2 - 2ab + 3bc अपॉन 3 + ca, ये पूछ रखा है। तो आप एक बात बताओ, क्या हम इसको जब ये 0 है तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और इसको हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। तो आंसर क्या आ गया? 2/3। आंख मीच के लगा दो भाई, कुछ भी नहीं करना अपने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं समझो। a² + b² + c² सीधा ही को लिख रखा भाई। चलिए आप बताओ नाम, हाँ आप ही बताओ भाई, आप ही से पूछ रहा हूं, बताओ क्या होगा। क्या ऐसा देखते ही हम ये लिख सकते हैं a = b = c होगा? आप बोले बिल्कुल। क्या कोई जीरो होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस वाले केस में जहां AB + BC + CA होता है, हमें पता है ये a² है, ये b² है, ये c² इक्वल तो हो ही गए, जीरो रखने की जरूरत ही नहीं। पूछा क्या है? पूछा ये है, तो लिख दो भाई। देखो आप पेपर में सीधा भी लिख सकते हो, जहां पर डिग्री आपकी सेम है, a की 4, b की 4, c की 4, ये सारे a की 4 होंगे, कॉमन आ जाएगा। ये a² × b², ये मिलके a² हो जाएगा, a की 4, ये भी a की 4 हो जाएंगे, ये भी a की 4, वो उससे कट जाएगा। तो 3 2 5 और 7 12, 12/3 2 5 और 1 6, 12/6 2 आ जाएगा, ये उत्तर ऐसे लगेगा। देखो पेपर में तो आपको ऐसे ही करना है, बिना पेन का कोई जरूरत ही नहीं, आप सीधा यहां पढ़ोगे और यहां देखोगे 12/6 सीधा 2 लगाया। अब क्या लिख रखा है कॉपी में भी नोट करना है, उस हिसाब से हम बता देते हैं आपको। आपने देखा जी a² b² + 2b² c² + 3c² a² है। तो ये बताओ ना मेरे भाई, अगर सारे इक्वल हैं तो क्या हम 3a⁴ + 2a⁴ सारे की जगह a लिख दिया, a⁴ अपॉन क्या हो जाएगा a² × a⁴, ये 2b⁴, ये 2a⁴ ही लिख लेते हैं इसको भी, + 3a⁴ हो जाएगा बिल्कुल। अब ऊपर बन गया 7 और 2 9 और 3 12, 12a⁴ अपॉन 6a⁴, ये इससे कट गया तो 6 दूनी 12 और 2 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखो आप जब करने बैठोगे तब तो आपको लग रहा है इतना बड़ा है, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन तो सीधा आपने पेन भी नहीं लगाना, सीधा उत्तर को मार्क करना था, है ना। चले आगे, चलिए। अच्छा प्रैक्टिस चल रही है तो बताओ भाई, a² + b² + c² किसके बराबर लिख रखा है? ab - bc - ca के। ऐसी चीज देखते हैं, मैं पहले तो क्या लिखूंगा, a = b = c लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब कौन सी चीज नेगेटिव होगी या जीरो होगी वो क्या देखना है, हम देखेंगे। दो नेगेटिव है, ठीक है, कौन सी चीज कॉमन है? सी कॉमन है, तो माइनस का सी है, तो सी के आगे माइनस लगा दिया। अगर एक नेगेटिव होता तो इसको जीरो के बराबर पुट कर देते, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, तो यहां -c लगेगा क्योंकि दो में आ रहा है। अब अपने को क्या लगाना है? अब अपने को फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है? 4a - c + 2b। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको केयर बरतनी है भाई, केयरलेसनेस नहीं करनी। क्यों? क्योंकि 4a को तो 4a लिखेंगे। अब -c है, यहां -a मत लिख देना। देखो -c की जगह a लिखना, तो पूरा -c की जगह +a लिख दिया, प्लस b की जगह a लिखना है तो 2a हो गया, अपॉन आएगा आपका 2a। 4 और 2 6 और 1 7a, ऊपर है 7a नीचे है 2a, तो क्या आ गया जी 7/2। 7/2 आपका उत्तर है, बिल्कुल है जी, ये आप लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ गया जी, कोई दिक्कत वाली बात है आई नहीं। सिर्फ और सिर्फ आज इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जी a² + b² + c²। देखो ये क्वेश्चन एक बार मैं बताऊं, सीधा आप डायरेक्ट पेपर में करोगे तो कैसे करके भी बताऊंगा, लेकिन देखो एक नेगेटिव है, अगर एक चीज नेगेटिव है तो मैं बोलूंगा एक नेगेटिव होगा नहीं, इसका a = b = c = 0 होगा, तो जहां a b c है वहां 0 0 पुट कर दो, आंसर क्या आएगा 12/4 यानी 3। ऐसे लगेंगे भाई आंसर, जादू हो गया ना, ये ऐसे ही जादू करने हम यहां पर आए हुए हैं।
अब समझो कैसे करना है। हमने ये बोला भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया जी। हम बोले भाई a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन चूंकि ये एक माइनस का हो नहीं सकता, जीरो हो गया ये। क्योंकि भाई दो माइनस के भी होते तो हम जो चीज कॉमन होती है उसके आगे माइनस लिख देते, अब तो कुछ लिख ही नहीं सकते। अब पूछा क्या है अपने से एक चीज पूछी, और वो चीज पूछी है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर लगा के, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3c² प्लस 12 अपॉन 4 माइनस ए बी प्लस सी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी। अब हम कहेंगे जहां ए बी सी दिखे वहीं जीरो पुट करना है, तो आपने कहा ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहां पर ये वाले भी जीरो हो गए, तो ऊपर बचा जी 12, नीचे बचा 4, तो 12/4 क्या होता है 3, और ये ही 3 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना चीजें? बिल्कुल समझ में आ रही है। तो बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो कितने क्वेश्चन है। चलो अब ये ना आपको होमवर्क दे दें। चलिए होमवर्क आप करें जी, होमवर्क ना दो। अब इस क्वेश्चन को जब कई बार एग्जाम में करते हैं तो दिक्कत आती है। दिक्कत क्या है, ध्यान से समझिए। हम कहेंगे भाई साहब जब कभी भी आपको ये दिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी अकेला है, तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि अकेला जीरो तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो आप सारों को काटो, इसको जीरो जीरो जीरो, यहाँ जीरो 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 कर दिया, आप बोलोगे जी 0/0। या फिर कई बार क्या होता है ना, आप ऊपर जीरो देख के सीधा आंसर जीरो मार्क कर देते हो, लेकिन नहीं होगा। फिर हमने देखा 0/0 ये तो नॉट डिफाइंड फॉर्म बन रही है, और नॉट डिफाइंड हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है, तो कैसे होगा? तो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, ध्यान से समझना। भाई आपको दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मैंने ये बोला जी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी तो होगा, और वो भी जीरो के बराबर भी होगा। ठीक है, जीरो के बराबर तो दे दिया, लेकिन है ना आप सिर्फ और सिर्फ इतना ले लो। जब 0/0 फॉर्म आए तो इतना ले लिया। पहले तो ए बी सी को तो इक्वल लिखेंगे, तो हमें पूछा ना ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस 3bc प्लस 5ca इंपॉर्टेंट है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3c²। हम क्या बोलेंगे, क्या ए और बी और सी इक्वल लिखेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 ए इंटू ए 3a स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 5a स्क्वायर। तो सारे एक ही जगह ए स्क्वायर हो जाए, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बन गया, और ये थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर बन जाएगा। आप बोलोगे भाई साहब ये हो गया 5 और 3 8 और 2 10, 10a स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा 3 2 5 और 1 6a स्क्वायर। तो क्या ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कट ही गया, किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 10/6, और 10/6 का मतलब होता है जी 5/3। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ये रहा। ठीक है, इसलिए भाई इस टाइप का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक आप एग्जाम में, अब बताओ ये वाला क्वेश्चन भी छूट जाता तो आप मेरे को पीछे से गालियां देते, जो कि मैं लेने वाला नहीं हूं। क्योंकि हम क्वेश्चन आपके लिए एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लेके आए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसका हाईएस्ट लेवल यही हो सकता है इस लेवल के क्वेश्चंस का, कि भाई बच्चों को सब कुछ पता है, वो जीरो जीरो करेंगे तो अनडिफाइंड क्वेश्चन कहेंगे गलत है। गलत है नहीं है भाई, समझ गए? चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बता दीजिए। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चन में ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी लिखना है। फिर हमें पता माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो नहीं सकता, वो तभी पॉसिबल है जब सारे जीरो होंगे। सारे जीरो होंगे तो पुट कर देंगे। देखो जब पूरे में वो लिख रखा हो तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी लगाओ, अगर नहीं लिख रखा ना तो इनको हटा दो। तो कैसे करेंगे? तो हमने बोला भाई 7 माइनस 2ab प्लस 3bc अपॉन 2 प्लस सी ए। अब आप बोलोगे भाई मैं तो इसमें ए पुट करूंगा। भाई ए पुट करने से होगा क्या, प्लस का 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर होगा, तो अभी तो एक ही साथ जीरो पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ही जीरो पुट कर देते हैं, यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो। आंसर क्या आया 7/2, और 7/2 का मतलब होता है जी 3.5। वही 7 का आधा 3.5 ही तो होता है, 2 × 6 = 5, है ना? समझ में आ गया? चलिए
आप कहेंगे जी स्पीड, स्पीड दिखा दी, नहीं नहीं जी, स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब ये वाला टाइप आ गया, ये वाले टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं, ये वाले टाइप के क्वेश्चन भी कर लेंगे, करें क्या? चलिए, ये मैंने इसलिए वो छोड़ा हुआ है थोड़ा सा गैप, हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्मूले पे बेस्ड है वो मैं आपको बता देता हूं अभी। देखो, हमें पता है ए स्क्वायर प्लस, देखो ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो होल स्क्वायर होता है ना वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला याद हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। जिसके साथ भी माइनस लगा रखा उसी के साथ माइनस लगा दो, यहां माइनस बी है तो बी के बी जहां भी है वहां माइनस लगा दो। देखो इसके चार फॉर्मूले कैसे बनते हैं, इसका अलग फॉर्मूला ये बनेगा ए माइनस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आप बोलोगे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो लिख दो। देखो बी की जगह माइनस बी से रिप्लेस कर दो, यहां माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो बी की जगह माइनस बी लिखेंगे तो माइनस का 2ab या माइनस का 2bc प्लस का 2ca हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिखूं a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर तो आपको क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब लिखना बी को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे तो माइनस का 2ab। अब b की साइड भी माइनस बी और यहां c के पास भी माइनस सी, तो प्लस का 2bc ही रहेगा क्योंकि माइनस बी इंटू माइनस सी, यहां माइनस सी लिखना तो माइनस का 2c हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, देखो छोटे मोटे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे तो कर देंगे, सारों को उड़ा देंगे भाई। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है इसके बेस पे। अच्छा ओके, अच्छा इस टाइप को फिर कल करेंगे। ठीक है, 1 2 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास, और थोड़ा सा बस आप सब्र बांध के रखो और फिर हम नेक्स्ट क्लास में और चीजों को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा जी जब आपको इतनी चीजें दिख जाए ना, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 13, इसकी वैल्यू 91, एक्स जेड वाई स्क्वायर के बराबर दे रखा है, z और x का डिफरेंस पूछ रखा है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो क्या मैं यहां डायरेक्ट लिख दूं 2x 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप एक चीज बताओ छोटी सी कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 13, तो 13 का स्क्वायर इस साइड क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू इसकी वैल्यू दे रखी है बिल्कुल 91, ये लिख दीजिए, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड, हमें ये पता है जी जेड एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर लिख रखी है तो यहां भी वाई स्क्वायर लिख लिया। अब बताओ 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू 91 प्लस ट्वाइस, इसमें से पूरे में से y कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया तो x प्लस वाई प्लस जेड बच गया। क्या 169 में से 91 घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 9 में से 1 गया 8, 16 में से 9 गया 7, तो 78 की वैल्यू आ गई 2 इंटू वाई, और x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 13, इसको भी लिख लो जी 13। तो जब आप इसको काटोगे तो क्या बोलोगे 13 6 78 और 2 3 6, तो यानी y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3। बस अब तो क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं। ये बताओ एक्स जेड क्या दे रखा था वाई स्क्वायर, इसका मतलब एक्स जेड की वैल्यू क्या होगी वाई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो एक तो एक्स जेड होना चाहिए 9। दूसरा इक्वेशन हमें दे रखी है जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 13, ये आपकी गिवन है। तो क्या मैं इसमें से y इक्वल्स टू 3 पुट करके, तो क्या हम x प्लस 3 प्लस जेड इक्वल्स टू 13 लिख के x प्लस जेड निकाल सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल जी। तो x प्लस जेड क्या आ गया 10। आप खुद बता दो यार, इतना आसान चीज, इतनी आसान चीज, किन्हीं दो की गुणांक 9 होनी चाहिए, उनकी जमा 10, तो तभी हो सकता है जब ये 9 एक कम 9 हो। भाई 9 एक कम 9 और 9 और 1 10 होगा, यानी कि अगर मैं डिफरेंस बोलूं z और x का, भाई डिफरेंस बोला यानी मोड लगा देंगे, तो मैं बोलूंगा 9 में से 1 गया और 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा 8। ठीक है, जब ये पूछता z माइनस एक्स, ये तो हमें नहीं पता कि x माइनस जेड होगा या z माइनस एक्स, डिफरेंस पूछा है तो भाई x और z का डिफरेंस 9 और 1 का डिफरेंस 8 होगा, 1 और 9 का भी डिफरेंस 8 ही होगा। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है, पहले इसको ध्यान से समझना है। हमने बोला कि भाई इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इंडिविजुअल का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ये होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी थी 13 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी थी 91, हमें ये पता है जी एक्स जेड की जगह लिख रखा है वाई स्क्वायर,
क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा है, ये लिख दिया। अब क्या होगा जी, y कॉमन आ जाएगा। y हमने क्या ले लिया, कॉमन। कॉमन लेते ही हमें पता लग गया जी 91 इस साइड आएगा तो 78 इक्वल्स टू 2y, और इसकी वैल्यू लिख दी 13, y की वैल्यू आ गई 3। जैसे ही y 3 आ गया तो इस गिवन इक्वेशन से x प्लस जेड आ जाएगा 10। तो एक्स जेड क्या ले रखा था, वाई स्क्वायर यानी कि 9। तो कौन सी चीज ऐसी है जिनका गुना तो 9 हो और प्लस 10 हो, तो 9 एक हो जाएगा और इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8। एक बार ओवरव्यू आपको लेना जरूरी है, इसलिए मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम कि भाई ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, और एक्स और जेड का डिफरेंस पूछ लिया। आप बोलोगे मेरे को तो सिर्फ ये फॉर्मूला पता है और मैं ये फॉर्मूला लिख दूंगा, और हमने ये फॉर्मूला लिख दिया 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आपने बोला भाई इसकी वैल्यू दे रखी है तो पुट कर दो, 19 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, इसकी वैल्यू दे रखी है बिल्कुल 133 प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू दे रखी है बिल्कुल वाई स्क्वायर। स्टेप अगला क्या होगा भाई, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 इक्वल्स टू 133 प्लस ट्वाइस ऑफ, भाई y को मनाएगा बिल्कुल आएगा, क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। भाई देखो यहाँ z बच जाएगा, यहाँ y वो तो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड ये एक वो ठीक सा हो गया इसलिए लिख लिया, ठीक है जी। अब 361 में से 133 जाएगा तो कैसे घटाना, देखो 11 में से 3 गया 8, भाई यहाँ क्या बचेगा 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 228 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू क्या है 19, तो 19 लिख दी। आपने बोला जी 2 से काटोगे तो 114 और 19 छिक्का 114 होता है, तो y की वैल्यू आ गई 6। देखो ऐसे काट सकते हो, देखो 2 से कटेगा 114, 19 छिक्का 114, y की वैल्यू 6, ठीक है जी। अब तो कुछ करना ही नहीं, हमें पता है जी x प्लस वाई प्लस जेड क्वेश्चन में दे रखा है 19, क्या है ये गिवन है। तो क्या मैं यहां x प्लस वाई की जगह 6 पुट कर दूं इक्वल्स टू 19, तो क्या x प्लस जेड की वैल्यू 19 में से 6 गया कितना आएगा, कितना आएगा बता दो, 13 आएगा कि नहीं, बिल्कुल। और दूसरी इक्वेशन एक गिवन है एक्स जेड इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो हमें यह पता लगा कि भाई एक्स जेड इसकी वैल्यू क्या होगी वाई का स्क्वायर यानी 36। क्या हम इन दोनों चीजों से एक चीज बता सकते हैं, भाई गुना तो 36 हो, प्लस करें तो 13 हो, तो 9 चौक 36 होता है सिर्फ, या कुछ और भी होता, नहीं होता भाई, 9 चौक 36, 9 और 4 13 और 9 चौक 36, 6 गुना तो हो जाती लेकिन जमा नहीं होती, 12 तिये में भी जमा नहीं होती। तो हमने कहा कि भाई एक तो 9 होगा और एक 4 होगा, 9 चौक 36, तो जो डिफरेंस होगा x और z का, यानी डिफरेंस में मोड लिख लेते हैं, तो हम बोलेंगे भाई 9 और 4 का डिफरेंस क्या होगा 5 होगा, और यही आपका उत्तर है। था ना बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन, और पेपर में भी बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन यही आने हैं, बस आपकी जो ये है ना ये चेंज कर सकते हैं वैल्यूज को, भाई 19 की जगह 20 दे देगा, 133 की जगह और कुछ दे देगा, ठीक है। चलिए टाइप ऐसा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा दे रखा है कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो खाली वाई निकालना है और आगे जाना ही नहीं, तो निकाल देंगे। बताओ भाई, इतने क्वेश्चन करने से अब आप बोलेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्या मैं ये बोल सकता हूं भाई इसका वैल्यू दे रखी है 13, तो 13 का स्क्वायर होगा, ये इसकी वैल्यू क्या होगी 104, तो 104 लिख लेंगे, प्लस ट्वाइस ऑफ ये है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है वाई स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है जी 169 इक्वल्स टू 104 प्लस ट्वाइस ऑफ वाई को मनाएगा x प्लस वाई प्लस जेड आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा जी। आप बताओ इसकी वैल्यू है अपने पास, ठीक है, 169 में से 104 घटेगा तो 65 बजेगा जी, 65 इक्वल्स टू 2y इंटू इसकी वैल्यू दे रखी है 13, 13 से जब काटेंगे तो 13 पंजे 65 कटेगा, 5/2 आ जाएगी किसकी वैल्यू y की, और यही आपको निकालना था, यानी 5/2 का मतलब होता है 2.5, 2.5, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर, बस इतना ही तो निकालना था, इसमें तो और भी आगे नहीं जाना था। आप हमारे पिछले क्वेश्चन जो थे ना वो इससे बड़े थे,
बल्कि, है ना, उसमें तो आपको एक्स और जेड का डिफरेंस करना था, अब वाई को इसमें पुट करते और फिर निकलता, है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जो कि हमारा उठाने वाला है उद्मस। उद्मस समझ रहे हो क्या, शरारत। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ये है आपका 3, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z है 4। इसको चार्ज लगाएं क्या, वो कहीं ये टपक ना जाए बीच में, नोटिफिकेशन आ चुकी तो। हमें क्वेश्चन ने बोला x प्लस वाई प्लस जेड 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 14 है, और इसकी वैल्यू दे दी एक्स वाई जेड पूछ रहा है। ठीक है जी, आप एक बात तो, अपने को क्या दे रखा है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसकी वैल्यू दे रखी है 4। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो नीचे एक्स वाई जेड बनेगा, ऊपर क्या होगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। आप पता है क्या बोलोगे, अच्छा ये एक्स वाई कैसे है भाई, जब एक्स हटाओगे तो वाई जेड आएगा, वाई हटाओगे तो एक्स जेड आएगा, और जेड हटाओगे तो एक्स वाई, ये मैंने सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब आप ये बोलोगे मेरे भाई कि हम अगर हमारे पास अगर ये वैल्यू हो ना तो एक्स वाई जेड की निकल सकती है, और ये वैल्यू कौन से फॉर्मूले में आएगी, ये तो इसमें आएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर में। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्या यही फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे जी थोड़ी सी मिस्टेक है, और मैं पूछूंगा जी मिस्टेक कहाँ है ये तो बता दो, और आप बता ही नहीं पाए, यही होगा फॉर्मूला। ठीक है, क्या अपने पास इसकी वैल्यू है 3, तो यहां 3 का स्क्वायर कर दें, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में लिख रखी है जी 14 है, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यहां आएगा जी 9, 9 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा -5, और -5 और 2 आ जाएगा नीचे, -5/2 वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसमें पुट करना है, हम बोलेंगे माइनस का 5/2 एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 4 होगा। तो यहां से अगर हम एक्स वाई जेड को ऊपर ले जाएं और 4 को नीचे ले आए तो क्या 4 दूनी 8 आ जाएगा, -5/8। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई -5/8। कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना था। हमने बोला इस फॉर्मूले से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जैसे वैल्यू पुट की एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी इसको ऊपर ले जाके। ठीक है, क्लियर हो गया, दिख तो रहा होगा ना, ये नहीं दिख रहा हो तो फिर भी एक बार लिख लो भाई, -5/8 आ गए अपना एक्स वाई जेड। ठीक है, शायद ना दिख रहा हो तो फिर भी आप एक बार थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखेंगे ना तो हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई आपकी -5/8। चलिए आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार अपनी स्क्रीन को थोड़ी सी बड़ी कर लूँ भाई। मेन तो बात ये है कि आपको ना चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। मैं ना इतनी क्लासेस बना रहा हूँ अगर, तो सिर्फ आपके लिए। आप अगर प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो एग्ज़ाम में, देखो ये 12-12 क्लास 13 क्लास ज़्यादा नहीं है, लोग है ना भाई टाइम एंड वर्क में भी 10-10 15 क्लास खींचते हैं, अलजेब्रा की तो पता नहीं क्या। और यहाँ देखो अपनी है ना 1-1 घंटे की क्लास है, अगर अपनी भी 2-2 घंटे की क्लास होती ना अब तक तो अलजेब्रा ऐसे चाट के फेंक देते हैं। लेकिन फिर भी छोटी क्लास करने का मकसद ये है कि आप बोर भी ना हो, प्लस मेन ये है कि एक टाइप का एक क्वेश्चन और उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हो जाएं। ठीक है, तो अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी आप भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।